इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ नंबर 10 है और गद्य खंड का ये पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। और ये पाठ श्याम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। इसका हम दौरान करेंगे। पाठ का दौरान हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति थी। जैसे पाठ में हमने पढ़ा कि हालदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे उस कस्बे के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित की गई थी। तो वो किसकी मूर्ति थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसमें से पाठ में से आपसे इसमें छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को मिलाकर के आप बड़े प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं और इनके आधार पर बड़े प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम। कस्बे में जो चौराहा था जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई थी, वो मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? मूर्ति बनाई गई थी मास्टर मोतीलाल के द्वारा, जो कि एक ड्राइंग के अध्यापक थे। अगला है बोर्ड के अधिकारियों का काफी समय क्यों नष्ट हो गया। किस बात को सोचने में बोर्ड के अधिकारियों यानी कि जिन्होंने मूर्ति स्थापित करवाने का निश्चय किया था, उनका काफी समय किस बात में नष्ट हो गया। तो वो ये सोचने लगे कि मूर्ति बनाने में जो लागत है वो अधिक आएगी और हमारे पास बजट जो है वो कम है। और दूसरा, उन्हें देश में जो अच्छे मूर्तिकार हैं उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका अधिकांश समय नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न है हालदार को पहले कौन सी बात समझ में नहीं आती थी। हालदार साहब एक व्यक्ति हैं जो उस कस्बे से अपनी कंपनी के काम के लिए हर बार गुजरते थे। उन्हें जब भी काम होता था अपनी कंपनी के लिए, जब वो जाते थे तो उसी कस्बे से गुजरते थे जिस कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। तो उन्हें कौन सी बात समझ में नहीं आई थी? उन्हें ये बात समझ में नहीं आई थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। जब भी हालदार साहब कस्बे से गुजरते वे देखते थे कि हर बार नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा उन्हें देखने को मिलता था। तो जब उन्हें हर बार नया चश्मा देखने को मिलता तो उन्हें बड़ी हैरानी होती थी कि जो एक पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन हर बार ये अपने चश्मे कैसे बदल लेती है। तो इसके बारे में उन्हें समझ में नहीं आया था कि मूर्ति पर चश्मे बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। चश्मे वाला यानी जो पाठ में जिसके बारे में अहम भूमिका रही है, कैप्टन चश्मे वाला, इसके द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाता था। और ये मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? क्योंकि जैसे ही मास्टर मोतीलाल के द्वारा नेताजी की मूर्ति बनाई गई, मूर्ति हो सकता है उन्होंने बहुत जल्दी में बनाई हो या कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने उस पर चश्मा बनाया भी हो, वो टूट गया हो, यानी जो भी कारण रहा हो, लेकिन जब मूर्ति तैयार हुई उस समय उस पर चश्मा नहीं था। और कैप्टन चश्मे वाला जो कि एक देशभक्त व्यक्ति था, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसके लिए वे मानते थे कि ये तो देशभक्तों का अपमान हुआ, इसलिए वे उनके मन में देशभक्तों के प्रति आदर व सम्मान की भावना थी, इसलिए कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाता था। अगला प्रश्न है चश्मे कौन बदलता था। यानी नेताजी की मूर्ति जो स्थापित थी कस्बे में, उस पर बार बार चश्मे बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था। तो कैप्टन चश्मे वाला जो कि एक चश्मा विक्रेता था, उसके द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलने का कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न है पान वाले का व्यक्तित्व। पान वाला यानी कि ये भी एक व्यक्ति है, पाठ में आया एक पात्र है जो वहीं चौराहे पर पान बेचने का कार्य करता था। और हालदार साहब जब भी चौराहे से गुजरते थे वे वहां रुकते थे, पान की दुकान पर पान खाते थे। और एक ये जो पान वाला है ये हंसमुख व्यक्ति था, मोटा था, काला था,
हमेशा पान चबाता रहता था। इनके मन में यानी पान वाले के मन में देशभक्तों के प्रति आदर व सत्कार की कोई भावना नहीं थी। वे देशभक्ति का मतलब ही नहीं समझते थे, लेकिन वे भावुक हृदय भी थे। पान वाले की भावुकता का पता उस समय चलता है जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जब हालदार साहब के द्वारा कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पान वाले से पूछा जाता है तो ये भावुक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हालदार साहब को किस रूप में दिखाई दिया? जब पहली बार हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वे उन्हें किस रूप में दिखाई दिए? तो उस समय जो कैप्टन चश्मे वाले थे उन्होंने सिर पर गांधी टोपी पहन रखी थी। वे एक बूढ़े और मरियल से व्यक्ति थे और सिर पर गांधी टोपी पहने हुए थे। आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने और हाथ में एक संदूकची थी और वे चश्मे बेचने का यानी कि फेरी लगाकर चश्मे बेचने का कार्य कर रहे थे। अगला है, हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे? हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहता था? तो हालदार साहब पूछना चाहते थे पान वाले से कि भाई ये जो कैप्टन चश्मे वाला है जो रोज नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है, तो क्या ये आजाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का साथी है? तो इन सब के बारे में, जो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में हालदार साहब पान वाले से पूछना चाहते थे, लेकिन पान वाला इनके बारे में, किसके बारे में? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में अधिक बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे और अधिक नहीं पूछ पाए। दूसरा, वो ये भी पूछना चाहते थे कि ये इसकी यानी नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे क्यों बदल देता है? वाह क्या खूब आइडिया है, विचार किसका है? ये हमारे पाठ में ही पंक्ति आई है कि वाह क्या खूब आइडिया है। तो ये बात किसने कही थी या ये विचार किसके मन में आया था? ये जो विचार है ये हालदार साहब के मन में आया था। और कब आया था बेटा? उस समय आया था जब उन्होंने मूर्ति पर हर बार नए चश्मे देखे। हर बार जब वो नया चश्मा देखते तो वे सोचते थे कि क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन वस्त्र, ये जो चश्मे है वो तो बदल ही सकती है, कि मूर्ति जो है वो पत्थर की है और इस पर चश्मा वास्तविक लगाया हुआ है। अगला प्रश्न है, कैप्टन की आकृति व कार्य प्रणाली। किस प्रकार की आकृति थी कैप्टन चश्मे वाले की? तो कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा और मरियल सा व्यक्ति था। सिर पर गांधी टोपी पहनता था, आंखों पर वो काला चश्मा लगाता था और हाथों में जो थी वो एक संदूकची रखता था और फेरी लगाकर चश्मे बेचने का कार्य करता था। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? चश्मे वाले को देख करके हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वह इसके बारे में पान वाले से बहुत कुछ पूछे कि ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मे क्यों लगाता है, आजाद हिंद फौज का सिपाही है ये या फिर नेताजी का साथी है या फिर कोई भूतपूर्व सैनिक है, जिसके कारण इसके मन में देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई है और ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाता रहता है, चश्मे बदलता रहता है। तो ये सब जो जिज्ञासा थी उसके बारे में जानने की ये हालदार साहब के मन में उत्पन्न हुई थी। अगला है, और इच्छा रखते हुए भी उन्होंने पान वाले से आगे सवाल क्यों नहीं किए? उनके मन में, किसके मन में? हालदार साहब के मन में यह इच्छा थी कि वह कैप्टन चश्मे वाले के बारे में अधिक से अधिक जाने, लेकिन इच्छा रखते हुए भी वे उससे और अधिक सवाल पान वाले से नहीं किए उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, क्योंकि एक तो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताने के लिए उसने पान वाले ने मना कर दिया था और दूसरा उन्हें काफी देर भी हो रही थी और जो ड्राइवर था वो भी जल्दी चलने के लिए कह रहा था
इसलिए हवलदार साहब ने इच्छा रहने के बावजूद भी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में अधिक सवाल नहीं पूछे। तो ये यानी लगभग आधे पाठ के प्रश्नों का दोहरान बेटा हमने किया। आप इनको पढ़ेंगे, पूरे पाठ को पढ़ेंगे और पाठ में से भी जो प्रश्न आपको समझ नहीं आए उसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे। और ये जो छोटे प्रश्न हमने पढ़े हैं, इनके आधार पर छोटे प्रश्न तो हम बना ही सकते हैं और इनका जवाब तो हम दे ही सकते हैं आसानी से। साथ ही इनको मिला करके हम बड़े प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं।